हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुमको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे सामने दुनिया झुकेगी। तुम एक चालाक, शातिर और पावरफुल इंसान बन जाओगे। पहला तरीका, जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने के बजाय वह आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिसकी उन्हें इस समय जरूरत है, तो निश्चित ही वह आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं, खास तौर पर वह जिसकी उन्हें इस समय जरूरत हो। दूसरा तरीका, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखे, इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। तीसरा तरीका, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह नियम कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसे चाहे उसे धोखा दे सकते हैं या फिर हेराफेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा कवच को भेद सकती है। चौथा नियम, प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे उतने ही साधारण लगेंगे। किसी भी प्रसंग की शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं तो भुला दिए जाएंगे। जब आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति प्रेम की भावनाएं जग जाए तो आपकी अनुपस्थिति उसे और बढ़ा देगी। दूसरों की नजरों में अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति को आप एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जहां आपकी उपस्थिति ज्यादा होगी वहां लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करना सीखे। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दे, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दे। प्राचीन भारत के मशहूर दार्शनिक कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ वह और भी खतरनाक बन जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन सूखी घास के ढेर में अंगारे की तरह होता है, जो सुलग कर पूरी घास को जला सकता है। जब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई मिलिट्री का सैनिक नहीं हूँ, यहाँ कोई युद्ध या योद्धा नहीं हूँ, तो मैं अपने दुश्मन को कैसे मार सकता हूँ? इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन का कत्ल कर दे। असल में यहाँ दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतियोगी पर हमेशा हावी रहे। अगर आप इस 4 नियम को फॉलो करते हैं तो आपकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये चारों नियम लिए गए हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर बुक से। हिंदी में इसे कहते हैं शक्ति के 48 नियम। इस बुक में टोटल 48 नियम दिए गए हैं। इसमें से जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट है जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 को न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।